तो इस वक्त जोशीमठ से आप लाइव बुलेटिन देख रहे हैं। जोशीमठ में आज एक्शन का दिन है, आज लोगों को बचाने का दिन है। लोगों को बचाने का इसलिए क्योंकि आज दो खतरनाक इमारतों को गिराया जा रहा है, होटल मलारी और होटल माउंट व्यू, क्योंकि ये दोनों होटल वो हैं जिनकी वजह से बाकी घरों पर संकट आन खड़ा हुआ है। अगर वो अपनी दरार और वजन के हिसाब से गिरते हैं तो 25 से 27 मकान अपने साथ लील जाएंगे। लेकिन उससे बचने के लिए प्रशासन ने जो 5 और 6 जनवरी को सर्वे किया था, उसमें रिपोर्ट दी गई थी कि जो क्षतिग्रस्त भवन हैं उन्हें तोड़ा जाए, और उसी के सिलसिले में आज तोड़ा जा रहा है। यहां पुलिस के अधिकारी, एसडीआरएफ सब पहुंच गए हैं। दूर से देखेंगे तो ये 5 मंजिल का मकान है और सड़क से 2 मंजिल दिखाई दे रहा है, बाकी 3 मंजिल तलहटी की तरफ है, जिसकी वजह से इस मकान का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा साइज होने की वजह से ये बाकी सब छोटे छोटे मकानों पर खतरा बन रहा है, और यही खतरे को टालने के लिए इन्हें तोड़ने के आदेश दिए हैं। और तोड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि वक्त दर वक्त टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह ये होटल हैं, क्योंकि हर बढ़ते समय के साथ दरार बढ़ती जा रही है। आइए आपको जरा दिखाते हैं किस तरीके से इसको कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले कार्रवाई के तहत बिजली काटी गई है और यहां जो ऊपर ओवरहेड वायर है उसे हटाया जा रहा है। दरार लगातार बढ़ती जा रही है। आप अगर इंडिया टीवी पर लगातार हमारी कवरेज देख रहे हैं तो ये दरार लगातार बढ़ती जा रही है। पहले देखिए, इस चबूतरे को देखिए, ये सिर्फ दरार थी, अब ये ना सिर्फ टूटा है बल्कि 4 इंच नीचे भी आ गया है। और ऐसी ही दरार अगर आप जाएंगे तो ये लंबी कतार आगे चलती है। यहां सब सर्वे करने के लिए आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा नजदीक आएंगे तो पाएंगे कि हमने आपको इस दरार को दिखाया था, और ये दरार अब देखिए पूरे 1 हाथ जितनी चौड़ी हो गई है। यहां अगर मेरे कैमरामैन आएंगे तो पहले दिन ये इतनी चौड़ी नहीं थी, हमारा हाथ ऐसे आ रहा था और अब ऐसे आ रहा है, और अगर इसको मैं ऊपर जाऊं तो पूरा हाथ आसानी से अंदर खुल सकता है। ये 5 दिन में बढ़ती हुई दरार हमने देखी है। ये होटल अलग है और ये होटल धसक रहा है। ये खाली कर दिया गया है और अब ये होटल, अगर मेरे कैमरामैन इधर आएंगे तो ये इस तरफ झुकता जा रहा है। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि जिस पुश्ते पर ये होटल टिका हुआ है वो पुश्ता ही अब खिसकने लगा है। पहले सिर्फ दरार थी, अब देखिए ये बिल्डिंग और ये पुश्ता दोनों अलग अलग है। 4 इंच नीचे आ चुके हैं। इस होटल को खाली करके सामान को नीचे रखा गया था, लेकिन अभी भी इस नेचर इन में सभी कमरों का सामान यहीं रखा है। हालांकि इस होटल को नहीं तोड़ा जाना है, शुरुआत मलारी और माउंट व्यू से होगी। तो तोड़ने की प्रक्रिया भी अपने आप में जटिल है। सीबीआरआई की मदद ली जा रही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वो दिशा निर्देश दे रहा है। लेबर पहुंच चुकी है हथौड़े बल्ली के साथ। ये वो पीडब्ल्यूडी की लेबर है जिसको रोड बनाने का अनुभव है, लेकिन इस तरह की बिल्डिंग को गिराना अब पीडब्ल्यूडी के लिए चुनौती है। अब देखिए ये दोनों होटल आपस में मिल गए हैं। जब पहले दिन हमने आपको यहां से रिपोर्ट दिखाई थी तो हम नीचे गए थे, लेकिन आज हमारी नीचे जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस दिन में और आज के दिन में फर्क इतना है कि अब ये होटल की बिल्डिंग अगर यहां सामने से देखेंगे तो 1 फीट इधर खिसक गई है, और जो पहले 5 फीट का रास्ता था अब वो लगभग 1.25 फीट का रह गया है। ये दरार पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब देखिए ये पूरे पुश्ते से ये होटल हट गया है, यहां से होटल झुक गया है। तो ये खतरा है। ये होटल सड़क से दूसरी तरफ झुका हुआ है, यानी पीछे इसके मकान है। उन्हीं मकानों पर खतरा है और उन्हीं को बचाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। पूरे बाजार में लोग सहमे हुए हैं और अपनी आंखों के सामने इन होटलों को टूटते हुए देखेंगे। इसलिए लोगों में दुख है, रोष है। हालांकि होटल के मालिक की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप पब्लिक की सुरक्षा के लिए इसे गिराना चाहते हैं तो गिराएं, लेकिन कम से कम एक आर्थिक मूल्यांकन हो कि कितने की ये प्रॉपर्टी है, ताकि गिराए जाने के बाद उन्हें मुआवजा मिल सके। इस तरह की बात की जा रही है। ये बड़ी वायर आप देख रहे हैं, ये बिजली का कनेक्शन था, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो मल्टी फेज बिजली कनेक्शन था, जिसे अब डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। अभी भी
ऊपर आप देखेंगे तो वायरिंग को लगातार हटाया जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी ऊपर चढ़े हुए हैं। आगे आएंगे तो बाकी अमला भी अब पहुंच गया है। इतने बड़े होटल को गिराना आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि इस होटल को सुरक्षित गिराना है और इस होटल की जद में पीछे की तरफ बहुत सारे मकान। अब ये देखिए, एक दिन में कैसे बहुत सी चीजें बदल रही हैं। अब इस होटल को झुकते झुकते हमने पहली बार दरार से कवर किया था और अब ये होटल पूरी तरफ जा चुका है। 1.5 फीट का यहाँ गड्ढा है। सड़क का जिस पुश्ते पर टिका हुआ है वही दरक रही है। पीछे आप जाएंगे तो ये होटल मल्लारी की ग्रिल है जो शटर से वेल्डेड थी, वहां पे 2 फीट का गैप हो गया है। आप जरा कैमरामैन आगे आएंगे तो ये वो पेरिफेरलिया है, वो असिस्टेंट चीजें हैं जो यहां जुटाई गई हैं, बल्लियां। क्योंकि योजना ये है कि कोई भी कर्मचारी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो खुद खतरे में होंगे। जो भी कर्मचारी जाएगा, पीडब्ल्यूडी का लेबर जाएगा, उसे सेफ्टी हार्नेस बांधी जाएगी। एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है, वो इसको मुआयना करेगी। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी मौजूद हैं, सीबीआरआई की टीम यहां जोशीमठ में मौजूद है। ये देखिए, ये कतरन है, इन सब बल्लियों को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और इस तरह की ये लोहे की बहुत भारी रॉड है जिससे पत्थर हटाए जाते हैं, वो यहां पहुंच गई है। इन सब बांस, बल्लियों, हथौड़ों और बेलचों से इस विध्वंस की कार्रवाई को किया जाएगा। अब मैं आपको जरा यहां लेकर आना चाहूंगा तो यहां से आपको समझना आसान हो जाएगा। ये सब वो बाशिंदे हैं जिनका घर नीचे है और वो आशंकित है इन होटल के गिरने की वजह से। आप में से किसका घर नीचे है भाई साहब? सर जी, ये आपका घर नीचे है, तो किस तरह के डर के साए में आप जी रहे हैं? और ये होटल जब तोड़ने के आदेश हुए हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि हमें मकान और जमीन का पैसा जो है मुआवजा दिया जाए। और क्या बोलें ज्यादा। ये होटल अगर सुरक्षित गिरा लिया जाता है तो कम से कम आपका घर बच जाएगा, यह उम्मीद है आपको? ये है उम्मीद। वो भी इसका जो ढलान है वो जो है ऊपर की तरफ किया जाए तो कहीं पता लग रहा है कि वो नीचे को झुक जाए तो जितना और थोड़ा बहुत जो है बचा है वो भी गिर जाएगा। वो भी गिर जाएगा तो शंका में है। हाँ, शंका में। तो आपकी मांग थी कि होटल गिराया जाए, अब गिर रहा है तो राहत महसूस कर रहे हैं? राहत महसूस तो क्या करना हो, जब सारा टूट भी गया उसी होटल के कारण, तो राहत तो क्या होना है, वो जर्जर हो चुके हैं, वहाँ जाना भी बहुत भयावह स्थिति है। तो कह रहे हैं कि होटल टूट रहा है, ये तब तक राहत की बात नहीं हो सकती जब तक ये सुरक्षित ना तोड़ लिया जाए, क्योंकि घर वाले आशंकित हैं। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है, विशाल है, वो यहां से दिखाई दे रही है। सड़क से आपको भले ही 2 मंजिल दिखाई देती हो होटल माउंट व्यू की, लेकिन जब आप पिछले हिस्से की तरफ चलेंगे तो आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। उसके ठीक नीचे जो आप मकान देख रहे हैं गुलाबी रंग का, इनकी माताजी से हमने बात की थी, वो कह रहे हैं कि 10 कमरे का मकान है, कोई दरार नहीं है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, अपने घर में रह नहीं सकते। और जब तक ये होटल नहीं गिरेंगे तब तक यहाँ नीचे की तरफ जितने भी मकान हैं इन तक सब तक आंच आएगी। तो अब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये होटल सुरक्षित तौर पर टूट जाए, क्योंकि इनको सुरक्षित तोड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने आपको दरारें दिखाई, बिल्डिंग का साइज दिखाया, उसका दायरा दिखाया कि कितने दायरे पर उसका असर होगा। अब जरा दिखाते हैं कि प्रशासन किस तरह की तैयारियां कर रहा है। अब देखिए, ये बिजली की लाइन जो है डाइवर्ट की जा रही है, जिसके लिए एक नया पोल गाड़ा जाएगा। तो उस पोल गाड़ने के लिए फिलहाल खुदाई चल रही है ताकि लोगों को बिजली दी जा सके एक दूसरी लाइन के जरिए। यहाँ बिल्डिंग रोड डिपार्टमेंट की तरफ से मलबे को ले जाने के लिए 2 डंपर जिसको बोलते हैं वो आ गए हैं। इसके अलावा एक जेसीबी भी खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि जेसीबी की भूमिका क्या होगी ये अभी सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि इस बिल्डिंग को मैनुअल लेबर के जरिए मिनिमम मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए गिराया जाएगा। एसडीआरएफ की टीम यहां अलर्ट है, एक पूरी यूनिट है जो
इस पूरे विध्वंस की कार्रवाई का मुआयना करेगी। मकसद ये है कि अगर कोई अनहोनी होती है और अगर ये बिल्डिंग गिराए जाते वक्त अपने वजन के नीचे ढहने लगती है तो उनको सुरक्षित किया जा सके। ये एक हैमर के साथ है, जिसको हम पावर हैमर कहते हैं, जिसके साथ ये तैनात एक बुलडोजर है और ये वो गन है जिसे फायरिंग गन बोलते हैं, जिसके जरिए पत्थर को तोड़ा जाता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल यहां इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए किया जाएगा। लेकिन प्रशासन बहुत आशंकित है क्योंकि बिल्डिंग की नींव हिली हुई है। 3 फीट से ज्यादा का डिस्टेंस है बिल्डिंग और सड़क के पुश्ते पर जिस पर वो बिल्डिंग टिकी हुई थी। अब उस पर कितनी ताकत का इस्तेमाल करना है कि सुरक्षित वो बिल्डिंग गिर जाए, वो सबसे बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति अगर मैदानी इलाकों में होती तो इसको तोड़ना कहीं ज्यादा आसान था। लेकिन ये बिल्डिंग एक ढलान पर बनी हुई है। ढलान पर एक बिल्डिंग जिसने अपनी नींव छोड़ दी है, झुकी हुई है, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है इस पूरी एक्सरसाइज को। दूसरी बात, इस बिल्डिंग को गिराने की वजह से बाकी 673 घर जिनको अनसेफ मार्क किया गया है, वो फिलहाल यहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये होटल ऐसे गिराए गए तो क्या हमारे घर भी ऐसे गिराए जाएंगे। तो ये जो आशंका है, शंका है, उसने पूरे जोशीमठ को घेरा हुआ है। सब अब इन 2 होटलों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। देखेंगे आप, निदेशक हैं ये स्वास्थ्य सेवा के, वो यहां मौजूद हैं। सभी आला अधिकारी यहां पहुंच रहे हैं क्योंकि स्टैंड बाय पर एम्बुलेंस और मेडिकल सर्विसेज को भी रखा जाएगा, क्योंकि अगर किसी मजदूर या किसी बाशिंदे को इस बिल्डिंग के गिराए जाते वक्त चोट लगती है तो उसे भी सुरक्षित रखना है। कल उत्तराखंड सरकार के सचिव की तरफ से एक बैठक ली गई थी जिसमें आदेश दिए गए हैं कि यहां के बाशिंदों के लिए एक सुरक्षित स्थान को आइडेंटिफाई किया जाए जहां लोगों को विस्थापित किया जा सके। और इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेस को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई ज्यादा ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें कि लोग घायल होते हैं तो उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। ये सब वो फील्डिंग है जो इसलिए की गई है ताकि इन बिल्डिंग्स का सुरक्षित डेमोलिशन हो सके। फिलहाल बिजली काटने की कार्रवाई है जिसमें बहुत सारा वक्त लगेगा। एक ऑल्टरनेट लाइन पूरे शहर को देनी है क्योंकि पूरे शहर की शुरुआत यहां से होती है और अब ये किया जा रहा है। और यहां अगर आप देखेंगे तो यहां लोगों का सन्नाटा भर है। ऊपर देखेंगे तो इस पूरी कार्रवाई पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। मैपिंग के लिए भी उत्तराखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े ड्रोन आए हैं जिन्होंने बाकायदा मैपिंग की गई है। लेबर के लिए अगर देखेंगे तो नीचे ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जो बहुत सारे हेलमेट्स लेकर जा रहे हैं। जो लेबर जाएगी उनको बाकायदा हेलमेट दिया जाएगा। लोग यहाँ बहुत आशंकित हैं, डरे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि ये होटल आखिर गिरेगा तो गिरेगा कैसे। इस तरह की पूरी कार्रवाई चल रही है। ये तो वो 2 होटल हैं जो हमने आपको दिखाया जिसको गिराया जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 होटल हैं। एक बड़ी इमारत ये होटल लक्ष्मी पैलेस और नेचर इन भी हैं। इनकी भी 2 और 3 मंजिल की है और ये भी उस पुश्ते पर टिके हुए हैं जो धीरे धीरे हिल रहा है। अगर मैं आपको ये पुश्ता दिखाने की कोशिश करूं तो यहीं से जब पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग के लिए आए थे तो गुजरे थे, तब ये पुश्ता हल्की दरार थी। नया बना हुआ पुश्ता है लेकिन अब ये पूरा पुश्ता खिसक रहा है। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ये हिस्सा आगे की तरफ जा रहा है और यही एक फॉल्ट लाइन बनती है जो यहां से सीधे इस होटल माउंट व्यू की तरफ जाती है और यही वो फॉल्ट लाइन है जो इस पूरी बिल्डिंग को गिरा रही है। ऊपर लाल निशान लगा दिए गए हैं और ये लाल निशान का मतलब लोगों की जिंदगी पर लाल निशान लगे हैं, उनकी आकांक्षाओं पर लगे हैं और लाल निशान उनकी नींद पर भी लग गए हैं कि रात भर लोग सो नहीं पा रहे हैं। वो इस दहशत में है कि ना जाने कब मकान गिर जाए। ये पुश्ता नया बनाया गया था, इसमें भी दरारें स्पष्ट हैं जो वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। आगे लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं।
पूरा बाजार यहाँ से शुरू होता है जोशीमठ का, जो फिलहाल बंद है। बाहर से कोई लोग जो आ रहे हैं, ये देखिए, ये पुश्ता यहाँ से खिसक रहा है, तो मिट्टी डाली गई थी, ये मिट्टी गीली है, शायद पानी परकुलेट हो रहा है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से ये जमीन काफी नीचे है। और आप देखेंगे अचानक ये दरार एक यहाँ से भी आ रही है जो रोड को तोड़ चुकी है। इस दरार को भरा गया है। ये दरार ही असल वजह है जिसकी वजह से इस होटल ने नींव छोड़ दी। अब ये होटल हवा में लटका हुआ है। आगे आइए जरा हम आपको बताते हैं किस तरीके से दरार बढ़ती जा रही है। ये मलारी होटल, हमने दोनों होटल के बीच का डिस्टेंस आपको दिखाया था। ये वो दरार थी जो लगातार बढ़ी है। बिजली की वायरिंग जिसको अब समेट कर रख दिया गया है, शहर के लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी बिजली की, क्योंकि ये मेन लाइन है जो जोशीमठ शहर की तरफ आती है। और यहाँ वो आशंकित लोग खड़े हैं जो इस पूरे शहर में क्या हो रहा है वो देखकर। सर, आप यहीं के बाशिंदे हैं? सर, ये होटल गिराए जा रहे हैं, एक्शन चल रहा है, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, अभी देखो जो सिचुएशन है वो बहुत वरीसम तो है ही, क्योंकि दरारें कंटिन्यूसली आ रही हैं। हर दिन हमें पता चल रहा है कि कहीं पे कुछ और धंस गया है, कहीं और टूट गया है। तो एक खतरा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। उसके अलावा जैसे हम लोग यहीं पे स्टे करते हैं, तो कुछ दिनों पहले हमको शासन की तरफ से कॉल आया था कि आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि यहाँ पे प्रीमाइसेस सेफ नहीं है। तो हम लोग अभी टेम्परेरी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमको मॉर्निंग में 4:30 AM पे एक न्यूज़ का पता चला, जिसमें हमें पता चला कि जो ये होटल है इनको गिराया जा रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो ओनर्स हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं इस चीज़ की कि प्रॉपर्टी को गिराया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी को गिराया जाना एग्रीड है, क्योंकि इससे लोगों को हानि हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे कुछ बिल्डिंग्स है और आफत का सिचुएशन है, तो सबको एक साथ एज ए टीम मतलब एफर्ट लेना ही पड़ेगा। तो बट इसमें रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया जा रहा है। क्या रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अनसेफ है, उसको तोड़ने के लिए कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, मार करके तोड़ा जा सकता है। उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट कहीं नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे प्रीमाइसेस में कोई ओनर है, तो अगर नेशनल डिजास्टर एक्ट होता है तो उसका एक गवर्नमेंट का गैजेट रहता है, उसमें नोटिस रहता है, जोन्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें कि क्या डेमोलिश करना है, क्या नहीं करना है। तो उसका इंफॉर्मेशन है नहीं। मे बी वो गैजेट कहीं एग्जिस्ट करते होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अगर वो कागज हो तो क्या फर्क होगा? उससे ये फायदा होता है कि आगे जब रिहेबिलिटेशन होता है तो इस जो ओनर होते हैं उनको उनका लॉफुल या फेयर कंपनसेशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिनका होटल टूट रहा है उनकी तरफ से, जो बार बार कहा जा रहा है कि एक फाइनेंशियल प्लान नहीं है कि अगर ये होटल गिराया जाएगा तो कितना मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल भी है, यहाँ पर 5 मंजिल की अनुमति नहीं है। ये दोनों होटल 5 मंजिल के हैं, तो वो भी एक अंडर कंसिडरेशन है कि क्या ये कानून की जद में बनाए गए थे, क्या इनका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन था। वो भी एक बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि जोशीमठ में 3 मंजिल की अनुमति है, 4थी मंजिल पर आप हट बना सकते हैं बर्फ से बचने के लिए, लेकिन ये दोनों होटल 5 मंजिल के बने हुए हैं। तो जब कानून की बात आती है तो जो होटल के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल प्लान क्या है, कंपनसेशन क्या होगा। वहीं दूसरा सवाल, जो लोग छोटे घरों में रहते हैं वो पूछ रहे हैं कि ये 5 मंजिल का होटल बन कैसे गया, इसका नक्शा पास कैसे हो गया, और जब आज ये अनसेफ है तो फिर ये जिम्मेदारी प्रशासन की कैसे, होटल मालिकों की क्यों नहीं। तो ये वो अलग अलग एंगल है, हर किसी का अपना तर्क है। जो होटल मालिक है उसकी एक अपनी वजह है, जो छोटे घर वाले पीछे हैं उनके अपने अलग तर्क हैं, और इसके बीच ये है रूल ऑफ लॉ। ये बात स्पष्ट है कि जोशीमठ में पिछले 20-22 साल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो हमें हटने के लिए कहा जा रहा है, ऊपर से तार हटाया जा रहा है, माफ कीजिएगा। पिछले 20 साल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो बेतहाशा हुआ है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जोशीमठ पर कंस्ट्रक्शन का वजन बढ़ा है, जिसकी वजह से ये शहर धंस रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन अब जब दरारें बढ़ने लगी हैं,
खतरा बढ़ने लगा है तब ये एक्शन किया जा रहा है। जैसे ये होटल ज्योति है, ये पूरी तरह से सुरक्षित दिख रहा है, कोई दरार ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जब इन दो होटलों को गिराया जाएगा, इस होटल के इस हिस्से में दरार है तो ये होटल भी अनसेफ की कैटेगरी में आ जाएगा। और अब जैसे जैसे यहाँ होटल को तोड़ने की प्रक्रिया हो रही है तो स्थानीय नेता भी पहुंच रहे हैं, विपक्षी नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों में आशंका इस बात को लेकर है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, रिहैबिलिटेशन प्लान की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई रिहैबिलिटेशन प्लान सुनिश्चित नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो प्लान इन प्रोसेस है। कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, स्थानीय बाशिंदे हैं, इनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। अच्छा, जो माननीय नवीन चंद्र वर्मा, जो अच्छा, हमारे व्यापार मंडल जी, एक बार हम बात कर लेते हैं। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, आप पहुंचे हैं, इन होटलों को गिराया जाना है, व्यापार मंडल क्या सोच रहा है? देखिए, व्यापार मंडल अपने व्यापारियों के दुख के साथ आज यहाँ पर आया हुआ है और मैं इस संगठन के अध्यक्ष होने के नाते पूरे हमारे जितने व्यापारी भाई हैं पूरे उत्तराखंड के, उनकी ओर से आप जितने लोग यहाँ पर हमारे सैकड़ों हमारे व्यापारी लोग हैं जिनके जो दमिदोष होने जा रहे हैं, सर संवेदना समझी जा सकती है, एक्शन क्या है आपका? व्यापार मंडल सोच क्या रहा है? हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जितने व्यापारी जो इसमें प्रभावित हैं उनका जो पुनर्स्थापन किया जाएगा सरकार द्वारा, कहीं कहीं पुनर्स्थापन की मांग है हमारी और सरकार करेगी, लेकिन सवाल है कि जो पूरा आशियाना उनको उजड़ के जा रहा है, जो उनके जिंदगी भर की जो कमाई का साधन था वो खत्म होने जा रहा है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? जो आज एनटीपीसी जिसकी वजह से, जिसकी टनल की वजह से इतना बड़ा हादसा हो चुका है और होने जा रहा है, जो पूरा भूदसाव है जिसके कारण, जो आज से नहीं है, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, ये भूगर्भ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात दूसरा एंगल ये है कि यहाँ 3 मंजिल के मकान अलाउड है, ये जो दोनों होटल टूटने हैं ये 5 मंजिल के हैं, ये कैसे बन गए? इसका सवाल भी तो पूछा जाएगा ना। ये तो सरकार का वो है कि उन्होंने कैसे बनने दिया, ये क्या बनने दिया, क्या उनके मानक थे, ये सरकार की। आपको लग रहा है मानक फॉलो किए गए हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि भाई ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र में मानक जो होनी चाहिए थे वो तो मेरे ख्याल है बहुत कम होने चाहिए थे। तो देखा आपने किस तरीके से परिवार उद्योग मंडल का कहना है कि कंपनसेशन प्लान दिया जाए, और जिस तरीके से पूरा शहर धंस रहा है एक कंपनसेशन प्लान हो, लेकिन वो भी मानते हैं कि मानकों की भी अनदेखी हुई है, और अब जब मानकों की अनदेखी हुई है तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब आपने सरकार के तय की मानक नहीं माने तो किस तरह से आपको उस तरह की कंपनसेशन दे दिया जाए जिस तरह की आपकी बिल्डिंग है जो मानकों के ताक पर रखकर बनाई गई है। तो ये अपने आप में अलग बात है, सरकार क्या पॉलिसी लेकर आती है, किस तरह से कंपनसेशन दिया जाएगा, उसका सबको इंतजार है, लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरीके से यहाँ अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन हुई, मानकों को ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन हुई, जिसका नतीजा आज ये है कि जोशीमठ दरक रहा है। 673 मकानों पर ये पूरा खतरा मंडरा रहा है, और यही कारण है कि अब सरकार एक्शन में है। शुरुआत लोगों की जान बचाने से हुई है। प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है, और अब धीरे धीरे यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ स्थानीय राजनीतिक नेता भी हैं जो होटल के मालिक से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये मामला राजनीति से ऊपर होना चाहिए। हालांकि होटल मालिक स्वीकार करते हैं कि ये होटल अगर जनहित में गिराया जाना चाहिए तो गिराए दीजिए, लेकिन वो एक कंपनसेशन की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कंपनसेशन के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया जा रहा है। ये यहाँ की ग्राउंड स्थिति है। अब ज़रा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन फिलहाल अब बिजली के तार को काटने और ऑल्टरनेट लाइन खड़े करने में ही काफ़ी वक्त लगेगा। जब तक ये सुनिश्चित ना कर लिया जाए कि बिजली की तार कट गई है, तार रैप हो गई है, किसी तरह की बिजली सप्लाई नहीं है, बिल्डिंग के अंदर से गैस के सिलेंडर्स वगैरह निकाल लिए गए हैं, इस तरह का एक इंस्पेक्शन होगा जिसके बाद ये किया जाएगा।
और यहाँ बिजली विभाग के अलग अलग कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। सर, हम अब सिर्फ अगर समझना चाहें तो ये बिजली की तार जो हटा दी गई है तो शहर के लिए बिजली क्या अल्टरनेट लाइन से दी जाएगी? हाँ, अल्टरलाइट देने से अल्टरलाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, अल्टरनेट व्यवस्था। और कब तक मिल पाएगी लोगों को बिजली? आज पहले तो ये जो जिस हिस्से की बिजली काटी गई है ऑलरेडी वैकेट हो चुका है आगे का हिस्सा। बाकी जो अदर ट्रांसफार्मर्स है उससे हमसे कनेक्ट करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दी जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये इलाका वैकेटेड इलाका है, बिजली पहले ही काट दी गई थी, अब तार हटाए जा रहे हैं और इस लाइन की वजह से जो बाकी जुड़े हुए इलाके हैं उनको अल्टरनेट सोर्स के जरिए लाइट दिए जाने की कोशिश की जा रही है। यानी पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और आपदा विभाग, ये 4 विभाग मेजर तौर पर यहाँ जमीन पर एक्शन में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद पीएमओ इस पूरी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ लगातार उत्तराखंड के सीएम कार्यालय के साथ संपर्क में है। आपको याद होगा कि रविवार को पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अगुवाई में एक बैठक भी हुई थी, जिसके बाद एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया था। अब उसी प्लान के तहत असुरक्षित इमारतों को गिराया जाना है ताकि ये किसी की जान पर आफत बनकर ना टूटे, जिसके लिए ये सब हो रहा है। बाकी अलग अलग पार्टियों के नेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं। सज्जन कांग्रेस पार्टी से हैं। सर, आपका नाम क्या है और क्या कहना है आपका इस पूरे मामले को लेकर? मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सूर्यकांत दसमाना मेरा नाम है। मैं कल से यहाँ पर क्षेत्र में हूँ और पूरे जोशीमठ की स्थिति इस तरह से है जैसे बारूद के ढेर पे ये पूरा जोशीमठ बैठा और ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि सरकार इंतजार किस बात का कर रही है। देयर इज नो इवैक्यूएशन प्लान। अभी तक इवैक्यूएशन प्लान नहीं है आपके पास। आप बिल्डिंग गिराने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्डिंग गिरा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आवश्यकता है तो गिराइए, लेकिन इतना बड़ा शहर, उसमें इतना बड़ा खतरा और आपके पास इवैक्यूएशन प्लान नहीं है। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 83 परिवारों को हटा लिया गया है, बाकी को हटाने के लिए जोशीमठ में ही है। वो 83 परिवार जोशीमठ में ही है। हाँ। उनको इवैक्यूएट पूरा जोशीमठ खाली कराने का प्लान होना चाहिए आपके पास। अच्छा, आप चाहते हैं कि 4000 आदमियों को पहले हटाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बड़ा भूकंप आ गया, कोई छोटा भी भूकंप आ गया इस समय, जिस प्रकार से दरारें हो रखी हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर स्थितियाँ देखने को मिल रही है, जगह जगह से पानी के स्रोत फूट रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत डेंजर। अब आप रिसर्च करते रहिएगा बाद में, लेकिन पहले लोगों के बचाने का तो इंतजाम करिए। तो कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जो कह रहे हैं कि पूरे जोशीमठ को खाली करवाइए, ये पहली मांग है इनकी, क्योंकि इवैक्यूएशन प्लान आरोप लगा रहे हैं सरकार के पास नहीं है। आपको बता दें, जोशीमठ की आबादी 30,000 है और 30,000 लोगों को, क्या आप समझते हैं कि 30,000 लोगों के एक शहर को खाली करवाया जा सकता है? अगर ये भू समाधि ले लेगा तो क्या ये कोई हमें माफ करेगा कि हम 30,000 लोगों की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया? मैंने उत्तरकाशी का भूकंप देखा, मैंने 1999 का चमोली का भूकंप देखा, मैंने इस राज्य की तमाम वो आपदाएं देखी हैं जो 80 के दशक के बाद आई हैं। मैंने बूढ़ा केदार का। तो आप तो सत्ता के हिस्सा भी रहे, तो फिर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपने आपदाएं तो देखी, लेकिन क्यों उत्तराखंड की सरकारें तैयार नहीं हो पाई? ये हिमालय का मध्य भूभाग है, ये शैशव काल में है। ये जो हिमालय का ये क्षेत्र है, ये भी बच्चा पहाड़ है और इसकी बनावट लगातार जारी है। जियोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो लगातार अभी नहीं, हजारों वर्षों तक रहेंगी। यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए किसी भी विकास। तो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। बहुत सारी पुरानी आपदाओं को गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता यहाँ मांग कर रहे हैं कि पूरे जोशीमठ को खाली करवाया जाए, इवैक्यूएट करवाया जाए, 30,000 लोगों को यहाँ से हटाया जाए। जो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि माना विपदा बड़ी है, माना कि 40% जोशीमठ पर खतरा है, लेकिन क्या इसके लिए पूरे 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करवाया जा सकता है? क्या पूरे शहर को उठाकर कहीं और रातों रात बचाया जा सकता है? तो इस तरह की मांग समझ सकते हैं, आप राजनीतिक से प्रेरित हैं, लेकिन फिलहाल 83 परिवारों को अलग अलग शेल्टर होम्स में, होटल्स हैं, गुरुद्वारा है, नगर परिषद का दफ्तर है, इंटर कॉलेज है, जिन्हें वहां स्थापित किया गया है। इसके अलावा बहुत से लोग अभी भी अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। छावनी बाजार का इलाका हमने आपको दिखाया था, किस तरह से लोग वहां अभी भी अपने घरों में बने हुए हैं और बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है। तस्वीरें मलारी होटल की,
यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, पहुंच रहे हैं और ये सब यहाँ की स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये ग्राउंड की हकीकत है। फिलहाल लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इन सभी बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा। तो शुरुआत 2 होटल से हो रही है, पहला माउंट व्यू और दूसरा मलारी होटल। बाकी घरों को जिनको खाली करवा लिया गया है, जो रहने की स्थिति में है, उनको तोड़ा जाएगा। लेकिन पहली प्राथमिकता इन 2 घरों को 2 होटलों को तोड़ने की है, क्योंकि इनकी जद में बहुत सारे लोग हैं। अब जरा आपको यहाँ की स्थिति दिखाते हैं। यहाँ आज बाजार बंद है, कोई हलचल आपको दिखाई नहीं देगी। सिर्फ पुलिस या स्थानीय लोग जो इन होटलों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे। और ये ग्राउंड की स्थिति है। सामने अब एसडीआरएफ की टीम, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अपने गो एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, यानी कब तोड़ने की कार्रवाई मिलती है, आदेश मिलते हैं ताकि वो शुरू कर पाएं। ये यहाँ की स्थिति है। ये लगातार बदलती हुई स्थिति है और अब ये तय नहीं है कि कितने मकान अभी तक 673 में से असुरक्षित हैं। कल जब हमने जिलाधिकारी से बात की और पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। जो पहले मकान दिखाई दे रहे थे कि हल्की दरार वाले हैं, वो अगले दिन भयंकर दरार वाले या कहें ज़बरदस्त तौर पर असुरक्षित हो जाते हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है जो बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है। ये यहाँ की स्थिति है। अब ज़रा आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ सब लोग इन 2 बिल्डिंगों को टकटकी लगाए देख रहे हैं और सन्नाटा इस शहर में है। सिर्फ आपको ट्रक की आवाज़ सुनाई देगी या फिर मीडिया वालों की आवाज़। इसके अलावा सब चुप हैं। बहुत से लोग अपने कैमरों में इस तस्वीर को कैद करना चाहते हैं। बहुत से लोग संवेदना जताने के लिए यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ इस वक्त जोशीमठ में अनिश्चितता है। एक अपडेट ये दे देते हैं कि आज आसमान साफ है। जो कल बारिश की आशंका जताई जा रही थी और मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी, उससे राहत ये मिली है कि आज कोई बारिश की तस्वीर यहाँ नहीं है। धूप खिली हुई है और इस खिली हुई धूप का मतलब ये है कि कम से कम बारिश की वजह से जो खतरा तेज़ गति से बढ़ता, उसकी गति धीमे है। भगवान की यहाँ के लोगों पर कृपा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अब अगर यहाँ बारिश होती है तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ लगातार गतिविधि बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं बेचैनी के साथ, अनिश्चितता के साथ, और सब सोच रहे हैं कि आखिर हमारे जोशीमठ का क्या होगा। लोग स्वीकार कर चुके हैं कि जोशीमठ धंस रहा है। जिन लोगों के में बड़ी बड़ी दरारें हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमारा मकान, दुकान, होटल शून्य हो चुका है, टूटेगा। लेकिन अभी उन्हें नहीं पता है कि उनकी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। लोग यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल तोड़ने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, इसीलिए शायद प्रशासन इनको अभी नज़दीक आने से नहीं रोक रहा है। लेकिन जैसे ही तोड़ने की कार्रवाई होगी, यहाँ इस तरफ और आगे की तरफ एक बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, जिससे लोगों को रोक दिया जाएगा। फिलहाल इंडिया टीवी पर वक्त है एक ब्रेक का। लौटते हैं ब्रेक के बाद हर बड़ी तस्वीर और गतिविधि के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।